नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। मैं मोनिका शर्मा, साइंटिस्ट डी फ्रॉम साइक्लोन वार्निंग डिवीज़न। मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी पिछले सप्ताह किस तरीके का मौसम था देश पर और आने वाले 2 सप्ताह के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग का क्या पूर्वानुमान है। अगर हम देखते हैं पिछले सप्ताह के मुख्य बिंदु क्या थे, तो पिछले सप्ताह साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल स्टार्ट हो गया था और ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई और नेपाल में बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई 26 से 28 सितंबर तक, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई और बहुत ज़्यादा लोगों की जान और माल की हानि हुई। और जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे जो बारिश थी वो नॉर्मल से कम थी। अगर हम पहले के साउथ वेस्ट मानसून सीज़न के साथ कंपेयर करते हैं तो इस साल 25 सितंबर को जो हफ्ता ख़त्म हो रहा था उस समय जो बारिश थी वो नॉर्मल से 37% कम थी, लेकिन जो ये पिछला हफ्ता था जो 2 अक्टूबर को ख़त्म हुआ, इसमें बारिश नॉर्मल से 60% ज़्यादा थी। और इस तरीके की 60% ज़्यादा बारिश किसी भी सप्ताह में हाईएस्ट दर्ज की गई और इससे पहले जो सप्ताह था उसमें बारिश नॉर्मल से 37% कम थी। अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रमुख वेदर सिस्टम्स थे 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई। तो पिछले 24 सितंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था बे ऑफ बंगाल में। ये निम्न दबाव का क्षेत्र के अवशेष यहाँ उत्तर वेस्ट नॉर्थ मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के जैसे रहे 27 तारीख से 29 तारीख तक, और एक ट्रफ था जो कि गुजरात से लेकर के और नॉर्थ बिहार तक रहा 26 से 28 तारीख तक। इसके अलावा 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक एक ट्रफ रहा जो कोमरिन से लेके और साउथ रायलसीमा एंड साउथ कर्नाटका इन इलाकों की तरफ रहा। 30 सितंबर को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था नॉर्थ ईस्ट आसाम के ऊपर और 2 अक्टूबर को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना साउथ ईस्ट बांग्लादेश पे, जो कि 3 अक्टूबर को साउथ बांग्लादेश के ऊपर है। इसके अलावा एक ट्रफ इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के नॉर्थ अंडमान सी तक एक्सटेंड कर रहा है। इन सभी के प्रभाव में बहुत ज़्यादा भारी बारिश दर्ज की गई बिहार और नेपाल रीजन में। अभी हम देखते हैं कि बारिश किस तरीके की रही 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर वाले हफ्ते में। तो नीले रंग से जो भी एरिया दर्शाए गए हैं वहाँ पे बारिश एक्सेस और लार्ज एक्सेस यानी कि नॉर्मल से 20 से लेकर के 60% ज़्यादा रही, और हरे रंग से दर्शाए गए इलाकों में बारिश नॉर्मल थी, और जो लाल और पीले रंग से इलाके दर्शाए गए हैं इन जगहों पे बारिश नॉर्मल से बहुत कम थी, यानी कि -49 टू -20% थी। और अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई सेंट्रल नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स में। ईस्ट उत्तर प्रदेश में नॉर्मल से 432% अधिक रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। बिहार में नॉर्मल से 181% अधिक रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। उसी तरीके से सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में नॉर्मल से 222% अधिक रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। और अगर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ रेनफॉल कम रही, तो मेनली लक्षद्वीप और ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे रेनफॉल नॉर्मल से कम रही। और पूरे भारत में अगर देखते हैं तो इस हफ्ते में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर बारिश जो है वो नॉर्मल से 60% अधिक दर्ज की गई। ये हमने दिखाया है कि मॉनसून सीज़न में किस तरीके की बारिश हुई पूरे मॉनसून सीज़न में 1 जून से लेके 30 सितंबर तक। तो पूरे सीज़न में देखते हैं तो लगभग पूरे भारत में जो हरे रंग से दर्शाए गए इलाके हैं वहाँ पे बारिश नॉर्मल रही। जो नीले और गाढ़े नीले रंग से दिखाए गए इलाके हैं वहाँ पे बारिश नॉर्मल से ज़्यादा रही या बहुत ज़्यादा रही, और जो लाल रंग से दर्शाए गए इलाके हैं वहाँ पे बारिश
बारिश जो है वो नॉर्मल से कम रही। तो मुख्य रूप से लगभग पूरे भारत में बारिश नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा रही, लेकिन सिर्फ ये इलाके जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में बारिश नॉर्मल से बहुत कम रही। अभी हम देखते हैं विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो लाल रंग से जो रेखाएं दिखाई गई हैं वो अभी की रेखाएं हैं जहाँ से मानसून विड्रॉ कर चुका है, लेकिन जो लाल रंग से दिखाई गई रेखाएं हैं वो नॉर्मल रेखाएं हैं, जो जब नॉर्मल डेट्स हैं जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से। और अभी करंटली जो देखते हैं हम, आज की जो स्टेटस है 2-3 अक्टूबर को जो मानसून है वो मानसून विड्रॉल की जो लाइन है वो लखीमपुर खेरी और शिवपुरी कोटा, इन इलाकों से ये ब्लू रंग की लाइन दिखाती है कि अभी विड्रॉल लाइन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और आगे आने वाले समय में मॉनसून धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों से विड्रॉ करेगा, और जिसमें कि मुख्य रूप से पहले हफ्ते में जो ईस्ट राजस्थान और नॉर्थ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों से और गुजरात के इलाकों से मॉनसून जो है वो धीरे धीरे विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। अभी हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह के लिए क्या मुख्य बिंदु हैं। तो आने वाले 2 सप्ताह में धीरे धीरे साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ करेगा फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट से और सेंट्रल इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट से वीक 1 में विड्रॉ करेगा, और वीक 2 में लगभग पूरे देश से 15 अक्टूबर के आसपास साउथ वेस्ट मानसून की विदाई हो जाएगी। और साउथ वेस्ट मानसून जाने के बाद 15 अक्टूबर के आसपास नॉर्थ ईस्ट मानसून का ऑनसेट हो जाएगा। आज 3 अक्टूबर को क्या मौसम प्रणालियां हैं जो देश के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ बांग्लादेश पे है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ एक्सटेंड कर रहा है जो कि नॉर्थ अंडमान सी तक है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप एरिया पे बना हुआ है। और ऐसा अनुमान है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ बांग्लादेश पे है ये 4 अक्टूबर के आसपास एक निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा 6 अक्टूबर के आसपास ऐसा पूर्वानुमान है कि एक और नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास बनेगा। अभी हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह में क्या निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन बनने की कैसी संभावना है। तो पहले हफ्ते 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ऐसा पूर्वानुमान है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा इस इलाके में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, लेकिन इसका आगे कुछ भी इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस नहीं है। लेकिन दूसरे सप्ताह में 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में 11 से 13 अक्टूबर के आसपास एक डिप्रेशन बनने की संभावना है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल में। इन सभी मौसम प्रणालियों के प्रभाव में मौसम विभाग ने बहुत सारी चेतावनी जारी की हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑरेंज कलर, नारंगी रंग से जो वार्निंग्स दी गई हैं उन इलाकों को सलाह दी जाती है कि कोई भी वार्निंग के तहत उनको एक्शन लेना है। और मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 2 दिन के लिए 3 और 4 तारीख के लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग इशू की गई है। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इन इलाकों के लिए 2 दिन के लिए येलो कलर्ड वार्निंग है। ओडिशा के लिए 3 अक्टूबर के लिए, और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए 3, 4 और 5 इन दिनों के लिए येलो कलर की वार्निंग है। उसके आगे 6, 7, 8 के लिए देखते हैं तो येलो कलर की वार्निंग है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 6, 7, 8, 9 मेनली थंडरस्टॉर्म की वजह से। और 6, 7 के लिए हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, और इन इलाकों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन इलाकों में भी येलो कलर की वार्निंग दी गई है।
अभी हम देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो एक्सटेंडेड रेंज मॉडल है उसका क्या फोरकास्ट है आने वाले 2 सप्ताह के लिए। तो ऊपर वाले जो दोनों मानचित्र हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके की बारिश का पूर्वानुमान है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सेंट्रल पार्ट्स और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया, इन सभी इलाकों में आने वाले 2 सप्ताह के लिए बारिश होने की संभावना है। लेकिन इस मानचित्र में नॉर्मल के साथ कंपैरिजन किया गया है एक्चुअल रेनफॉल का। जिन इलाकों में गाढ़े नीले रंग से दिखाए गए हैं वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो पहले हफ्ते में हम देखते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और मेनली इन 2 इलाकों में, और नॉर्मल से कम रेनफॉल उड़ीसा के लिए पूर्वानुमान है। और दूसरे सप्ताह में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल से ज़्यादा बारिश का अनुमान है असम के लिए, उड़ीसा के लिए, झारखंड के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। इन सभी मौसम प्रणालियों के प्रभाव में आप सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी इशू की जाती है, क्योंकि भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। बाढ़ आ सकती है सड़कों पे, जो निचले इलाके हैं उनमें जल भराव हो सकता है, जो अंडरपासेस हैं वो बंद हो सकते हैं, या फिर देखने में कमी आ सकती है, या फिर ट्रैफिक डिसरप्शन हो सकता है, कच्चा रोड्स को डैमेज हो सकता है, जो कच्चा स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज हो सकता है, या फिर भूस्खलन, मड स्लाइड, लैंडस्लिप्स, मड स्लिप्स, इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, या फिर आपका हॉर्टिकल्चर और स्टैंडिंग क्रॉप्स को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप सभी को ऐसा एडवाइजरी दी जाती है कि अपने गंतव्य पे जाने से पहले आप ट्रैफिक एडवाइजरी कुछ इशू की जाती है, उसको ध्यान करें। मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है उसको ध्यान करें, और ऐसे इलाकों में जाना अवॉइड करें जहाँ पे जल भराव की समस्या हो सकती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स में रहना अवॉइड करें जो वल्नरेबल हों। और किसान भाइयों के लिए भी एडवाइजरीज दी गई हैं। उनको एक्सेस पानी निकाल देना है अपने खेतों में से, और पर्टिकुलरली सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरला, इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और जो उनकी फसल पक चुकी है उसको सेफ़ इलाकों में सेफ़ तरीके से रखना है, और जो उनकी क्रॉप्स और स्टैंडिंग वेजिटेबल्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना है। आप सभी से अनुरोध है कि मौसम विभाग समय समय पे मौसम संबंधी जानकारी देते हैं, और उस सभी को आप मौसम विभाग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उन पे से आप वो जानकारी ताज़ा जानकारी हासिल कर सकते हैं। मौसम विभाग के बहुत सारे ऐप्स हैं, मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप, इनसे आपको जानकारी मिल सकती है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी हम ताज़ी जानकारी देते हैं। उस सभी को आप लोग देखें और उसके अनुसार अपने दैनिक कार्यक्रमों को प्लान करें। थैंक यू।